नमस्कार मतदाताओं। जागरूकता अभियान के मतदान से ठीक पूर्व अंतिम सोपान पर आप द्वारा कुछ जानकारी की मांग की गई कि इस सर्व समाज न्याय पार्टी का पंजीकरण कराने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। मतदाताओं, भाइयों और बहनों, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे सबसे बड़े कानून भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि शोषण और अन्याय किसी के साथ न हो, इसकी नीति व्यवस्था सरकारें करेगी। हमने न्यायाधीश के रूप में भी लंबा समय तक कार्य किया, उससे पहले अन्य पदों पर भी कार्य किए और अपनी शैक्षिक योग्यता भी बढ़ाई, जिससे हमें यह अनुभव हुआ कि हमारे इस विशाल देश में विकल्प के तौर पर जो भी राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं विशेष रूप से राजस्थान में जाति समीकरण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता, शोषण से ग्रस्त है। सरकारें इसके लिए क्या नीति रखती है, इसका खुलासा भी नहीं होता है। और इसी 36 से 51 अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत हमारी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र तैयार कर लंबे 5 साल के बाद जनता से वादे, संकल्प और वचन लेकर चुनाव में आती है। माहौल तैयार होता है, भ्रम और विभ्रम फैलाया जाता है। तो अब हो सबके साथ न्याय, सभी को मिले उनका हक और अधिकार, इसी सोच के साथ विशेष रूप से महिला और युवाओं को, नई पीढ़ी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए एक नवीन सोच के साथ पंजीकरण कराया है। भाइयों और बहनों, आपको आश्चर्य होगा कि इस नवीन पंजीकरण के पश्चात हमने इस सर्व समाज न्याय पार्टी का संचालन मैंने स्वयं अपने पेंशन की राशि से किया है। हमें एक पीड़ा थी, हमें एक दुख था, हमारा एक संकल्प था, हमारा एक मिशन था कि समाज के लिए कुछ करके जाए, बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज के लिए कुछ करके जाए। सर्व समाज को हमने धर्म, जाति, संप्रदाय से न बांटकर कार्य के आधार पर जोड़ने का काम किया। मजदूर और किसान समाज, डॉक्टर रोगी समाज, ग्राहक और व्यापारी समाज, शिक्षक और छात्र समाज, पुलिस प्रशासन समाज आदि हमने कार्यों के आधार पर प्रत्येक मनुष्य मानवता के आधार पर कर रहे कार्य की इज्जत हो, समान हो, सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इस सर्व समाज की संकल्पना को लेकर हमने इस सर्व समाज न्याय पार्टी का पंजीकरण करा है। भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि आज भी ये स्थिति है कि हर व्यक्ति को कदम कदम पे न्याय की जरूरत है और शोषण से मुक्ति पाना चाहता है। उनका परिवार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, गरीबी से त्रस्त है, कोई पूछने वाला नहीं। देश की बड़ी बड़ी पार्टियां अपने राष्ट्रीय स्तर पर नीति और नियम, योजनाएं बनाती है। दोनों पार्टियां मानती है कि इसका लाभ जनता के नीचे पायदान तक नहीं पहुंचता। हमारी पार्टी का सोच है कि प्रत्येक कानून, प्रत्येक नीति और नियम और योजनाओं का नीचे पायदान तक लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।
सबको बराबर लाया जाए, जिसका जो हक है उसको दिया जाए, जो जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर आएगा। आज चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे हम मध्यम आय वर्ग हो, चाहे गरीब हो, अत्यधिक टैक्स देता है, उनकी भागीदारी खर्चे में नहीं रहती है। हमारा सोच है कि जन भागीदारी खर्चे में भी हो। इसलिए हमने एक नवीन सोच के लिए, हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विशाल है, विशाल जनसंख्या है, युवा और महिलाओं की है। हम राजस्थान के एक एक इंच पर कार्य करके बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। बड़े बड़े वादे करना, घोषणाएं करना, ये चुनाव के वक्त ही क्यों, हमारे डीजल, पेट्रोल, गैस अब जब 500 रुपये में, 450 रुपये में दिया जा सकता है, तो 4 साल 5 साल तक जनता की जेब से इतना ज़्यादा पैसा क्यों वसूला गया। इसी तरह से हमारे कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ जिस तरह से वादे और संकल्प और वचन दिए जा रहे हैं, चुनाव के साल में ही होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार 5 साल के लिए बनी है, 5 साल तक उसकी सेवा करने का दायित्व सरकार का है।